क्या आपने कभी सपेरे की धुन पर सांप को नाचते देखा है? हैरान करने वाली बात यह है कि सांप को सुनाई नहीं देता है। फिर बिन और सांप के बीच एक ऐसा कनेक्शन है। और क्या कभी आपने सींग वाले सांप के बारे में सोचा है? क्या कभी यह सोचा है कि सांप के सिर पर भी सींग हो सकते हैं? और दुनिया का सबसे लंबा और सबसे छोटा सांप कौन सा है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले सांपों के फैक्ट्स के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कभी आपने जीभ से सुगंध लेने की कोशिश की है? नहीं ना? लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि जीभ से सुगंध का पता लगा सकता है? इतना ही नहीं, सांप अपनी जीभ से ही अपने आसपास के माहौल का पता लगाता है। हमने कई जानवरों, पक्षियों को देखा है जिसे ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी सीखने की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सांप के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में अन्य जीवों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं होता है, जो सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। दुनिया में सांपों की 3000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से 300 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से 50 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। सांप के पैर नहीं होते हैं। वे अपने शरीर को लूप के रूप में खींच कर चलते हैं, इसलिए सांपों की गति रेंगने जैसी होती है। सांपों के स्पष्ट रूप से कान भी नहीं होते हैं, लेकिन भीतरी कान के वे सभी हिस्से होते हैं जो हमारे पास होते हैं। और कान के पर्दे के बजाय एक बेहद संवेदनशील छोटी इनर बोन होती है। जहर की थैली सांप के मुंह में होती है और इसी से दांत जुड़े होते हैं, जो तेज खोखले होते हैं। इसलिए जैसे ही यह काटते हैं, जहर बॉडी में तुरंत एंट्री कर जाता है। सांपों की आंखों पर पलकें नहीं होती और सांप 24 घंटे में करीब 16 घंटे तक सोते हैं। भारत में पाए जाने वाले किंग कोबरा सांप, जिसका नाम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इस सांप का जहर इतना जहरीला होता है कि एक बड़े हाथी को मारने की क्षमता रखता है? सांपों के जबड़े इतने लचीले होते हैं कि वे अपने सिर से बड़ा शिकार भी निगल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सांप को गर्मी ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि यह ठंडे खून वाले रेप्टाइल होते हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलेटस माना जाता है, जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सांप की जो प्रजातियां पानी में रहती हैं, वे सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करती हैं। रैटल स्नेक प्रजाति के सांप जब अपनी पूंछ की गतिविधि करते हैं तो झुंझुने के समान आवाज आती है, इसलिए इसे झुंझुने बजाने वाला सांप भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सपेरे की धुन पर सांप को नाचते देखा है? हैरान करने वाली बात यह है कि सांप को सुनाई नहीं देता है। वह सपेरे की बीन की आवाज से नहीं बल्कि बीन की हरकत को देखकर नाचता है। इनलैंड ताइपान स्नेक के जहर में एक बार में 80 इंसानों को मारने की क्षमता होती है। सांप वर्ष में कई बार अपनी पुरानी त्वचा को बदलता है, जिसे हम केचली कहते हैं। सांप खतरा महसूस करने पर अपने शरीर को हल्का करने के लिए इंसानों के समान उल्टियां करता है, ताकि वह तेजी से भाग पाए। विश्व में सांपों की कई दो सिर वाली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये दोनों सिर भोजन के लिए आपस में लड़ भी सकते हैं। बारबाडोस थ्रेड स्नेक दुनिया का सबसे छोटा सैंप है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेमी होती है। ये बारबाडोस के कैरेबियाई द्वीप पर पाया जाता है, जहां यह कूड़े के पत्तों और चट्टानों के नीचे रहता है। सांपों की 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं। बाकी की 30% प्रजातियां बच्चे पैदा करती हैं। फ्लावर पॉट स्नेक बाइसेक्सुअल सांप होते हैं, इसलिए इन्हें प्रजनन के लिए फीमेल साथी की आवश्यकता नहीं होती। एनाकोंडा सांप पानी के नीचे 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। डायनासोर धरती से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सांपों का इस धरती पर अस्तित्व 130 मिलियन सालों से है, यानी कि डायनासोर के समय से। तब भी आज सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। एक मरे हुए सांप का मृत सर अपनी मौत के कुछ घंटे बाद भी काट सकता है। क्या कभी आपने सींग वाले सांप के बारे में सोचा है? क्या कभी यह सोचा है कि सांप के सिर पर भी सींग हो सकते हैं? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉर्न्ड वाइपर के सिर पर 2 सिंग होते हैं, इसलिए इसे सिंग वाला वाइपर स्नेक भी कहा जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।